ये मामा हर वक्त जो है ना मेरे पास रहे, बदहजमी भी नहीं होगी और ओवर भी नहीं फील होगा। आमचूर जो पाउडर का मैंने मटेरियल बनाया था ना, वो मैंने भर दिया था सब में। जो रोज़ा है ना, सिर्फ खाना पीना रोकने का नाम नहीं है। कैचअप हो गई है, कैचअप। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। रोज़े भी आपके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ना दोपहर का टाइम है, तकरीबन मिराल को उठे 2-2.5 घंटे जो है ना गुजर चुके हैं। लाओ दे दो मेरा दुपट्टा, मामा ने लेना है, दे दो। इतनी अच्छी हो आप, दे रही हो। अभी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, वैसे तो जब छोटी थी तब भी तंग ही करती थी, तो अपने साथ ना ज्यादा इंगेज रखती है। कहती है कि मामा हर वक्त जो है ना मेरे पास रहे। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अगर ये एक कमरे में बैठ के खेल गई तो मैं दूसरे कमरे में जाऊँ, ताकि इसको थोड़ी सी आदत पड़े मेरे बगैर भी ना। तो अभी मैं लैपटॉप लेके बैठी हुई थी अपना काम करने के लिए, तो ये मैडम ने जिद लगा दी कि मामा क्यों उधर जाके बैठी है। तो फिर मैं इसके पास चली गई। जब मैं इसके पास जाके बैठी हूँ तो ये लैपटॉप को इस तरह छेड़ती है। अभी जो है ना इसका फिर खाने का टाइम हुआ था, तो मैंने कहा इसको जो है ना सिरिलैक खिला के इस टाइम तो सुला देती हूँ। ये मुझे फिर अफ्तारी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करने देती, इसलिए मुझसे ना चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तकरीबन 4 बज जाते हैं मुझे किचन में जाते जाते। इसके साथ ही तकरीबन मेरा ना टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। तो कोशिश मेरी ये होती है कि इसको सुलाऊं, क्योंकि ये कहती है खेलना भी है तो मामा पास हो तभी खेलना है। अगर मामा लेट गई है तो मामा अकेली क्यों लेट गई है, मैं क्यों नहीं लेटी साथ में। अगर मामा कहीं बैठ गई है तो अकेले क्यों बैठ गई। आजकल पता नहीं क्या हुआ, वैसे पहले ऐसे नहीं करती थी, पहले तो खुद से खेल लिया करती थी। तो इस वजह से ना अभी मुझसे चीज़ें जो है ना संभालनी नहीं आ रही जब से रमज़ान शुरू हुआ है ना, क्योंकि मैंने इफ्तारी बना के भेजनी होती है शॉप पे भी, तो मुझे इसलिए ज़्यादा टेंशन होती है कि मैं टाइम पे जाऊँ और कुछ अच्छी चीज़ें ज़्यादा बन जाएँ, मतलब ये वैरायटी बन जाए। इतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि हम लोग घर में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब आपने कहीं भेजना हो फिर आपको ज़्यादा टेंशन होती है। खैर मैं मिराल को सुला के तो आ गई थी किचन में अपना काम करने के लिए। तो आज जो है ना मेरा इरादा था तो बहुत कुछ था कि पकोड़े बनाऊंगी, समोसे भी बनाऊंगी, आज साथ में चना चाट, समोसा चना चाट बनाऊंगी, फ्रूट चाट बनाऊंगी। अच्छा ऐसे होता है ना कि आपके माइंड में एक चीज फंस जाए ना तो वो फिर निकलती नहीं है। अब मेरे माइंड में ये था कि मैंने बैंगन के पकोड़े खाने हैं, मुझे बहुत पसंद है, मामा बनाया करती थी, तो अब मेरा दिल कर रहा था बहुत दिनों से ना, वो मेरे माइंड में ना अटक गई हुई है बात। तो मैंने कहा आज जो है ना मैंने पकोड़ा प्लेटर बना के छोड़ना। पहले कल भी सोच रही थी, कल भी नहीं बनाया, तो आज मैंने कहा आज तो मैंने काम जो है ना करके छोड़ना है। सारे जो सब्जियां ना जितनी मैं बना सकती हूँ उनके पकोड़े बनाऊंगी आज। तो इसके लिए जो है ना मैं ये मटेरियल तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो है ना 1.5 कप लिया था बेसन, 1.5 टीस्पून जो है वो साल्ट लिया, ठीक है, 1.5 टीस्पून ही जो है वो मिर्च लिया। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा पसंद है तो चिली फ्लेक्स भी आप ले सकते हैं, जो क्रश चिली नहीं होती वो। और फिर उसके बाद 1 टीस्पून जीरा लिया, 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर लिया, क्रश्ड धनिया होता है वो भी 1 टीस्पून लिया। टीस्पून ना मैंने ज्वाइन भी डाली है, इससे ये होगा कि चीज जो है ना आपको हजम हो जाएगी। पकोड़े समटाइम लोग ज्यादा खा लेते हैं और उनका फिर बुरा हाल हो जाता है, तो ये एक अच्छी टिप है कि आप बीच में ज्वाइन डालेंगे तो उससे जो है ना आपको बदहजमी भी नहीं होगी और ओवर भी नहीं फील होगा। तो उसके बाद जो है ना मैंने बैटर तैयार कर लिया है, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के ना थोड़ा सा थिक रखना है। और फिर उसके बाद अब मैं तैयार कर रही हूँ मिर्चों के लिए। मिर्चें भी पड़ी हुई थी मेरे पास, जो अचारी बड़ी मिर्च नहीं होती वो, जो कड़वी नहीं होती ज्यादा, तो उसके लिए मैंने कहा उसको भी जो है ना फ्राई करके देखती हूँ आज। उसके लिए मैं मटेरियल तैयार कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो है वो आमचूर पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर लिया है और 1/2 टेबलस्पून जो है ना नमक लिया, और उसको भी मैंने पानी थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा गाढ़ा सा जो है ना उसका मिक्सचर तैयार कर लिया। अब मैंने बैंगन भी इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, और इसी तरह प्याज भी मैंने स्लाइसिस में कट किए थे। मैंने स्लाइसिस में ही रहने देने थे, लेकिन फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने ये रिंग्स टाइप से ना बना लिए हैं। जैसे मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करें। इसी तरह फिर आलू लेके इनको भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया। अच्छा अब मैं पकोड़े जो हम बनाते हैं अमूमन आलू के पकोड़े, उनके लिए मटेरियल तैयार कर रही हूँ। तो उसमें मेरा आज दिल था कि मैं थोड़ा जो है ना पतले से लंबे से आलू जो है ना वो छीलूं, तो लच्छादार सा पकोड़ा बन जाए। तो इस तरह से मैंने आलू उसके कट किए, और फिर उसके बाद पालक लेके थोड़ी सी फ्रोजन, थोड़ी सी बंद गोभी लेके आलू डाली। इस तरह मेरा बड़ा टाइम सेव हो जाता है। पालक पड़ी होती है पहले से ही, और बंद गोभी भी, बीच में ग्रीन चिली मैंने काट के डाली, और एक मीडियम साइज का प्याज भी जो है ना बीच कट करके ऐड किया। तो इसको अभी मैं साइड पे कर दूंगी।
और अब धनिया मैंने काटा है वो मैं बैटर में डालूंगी ताकि सब में जो है ना इसका टेस्ट आ जाए। धनिया मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है। तो ये आलू का भी मेरे पास तैयार हो गया। अभी मुझे जो है ना इसमें वो डालने की ज़रूरत नहीं है, बेसन का जो बैटर है ना, इससे ये होता है कि पानी छोड़ जाती हैं सब्जियां और फिर जो है ना आपके पकौड़े क्रिस्पी भी नहीं बनते और ख़राब भी हो जाता है मटेरियल ना आपका। तो कभी भी पकौड़े बनाने से पहले जो है ना उसमें पानी मत डाला करें बिल्कुल भी। बेसन वगैरह आप डाल सकते हैं सूखा सूखा, पानी छोड़ेंगे तो सम टाइम तो उसी से गुजारा हो जाता है। और जितना कम आप बेसन रखेंगे ना उतने आपके क्रिस्पी पकौड़े बनेंगे। ऐसे नरम नरम से बन जाते हैं तो वो फिर मज़े के नहीं लगते। अच्छा, मिर्चों में भी मैंने आमचूर पाउडर जो है ना हाफ कट करके मिर्चें उसमें से उसके जो बीज थे वो निकाले थे, क्योंकि करवाहट उन्हीं की होती है। और उसमें आमचूर जो पाउडर का मैंने मटेरियल बनाया था ना वो मैंने भर दिया था सब में। तो अब जो है ना ये जो मैं आलू के पकौड़े तैयार कर रही हूँ इसके अंदर मैंने जो है वो बैटर डाला है और अपने हिसाब से देख लिया जितने जुड़ जाए ना उतना जस्ट मैंने बैटर डाला है और ज़्यादा नहीं मैंने डाला कि वो फिर जो है ना नरम नरम से बन जाएंगे। तो पकौड़े जो है वो सबको बनाने आते हैं, क्या इसमें जो है ना बड़ी साइंस है। हाँ, ये होता है कि जो आपने ऑयल लिया ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए जब बीच में पकौड़े डाले ना, और 2 मिनट आपने वेट करना जब तक पलटना नहीं है। और जब पलट लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है ना आग लो टू मीडियम कर दिया करें, तो उससे आपके पकौड़े जो है ना अच्छे बनेंगे। मुझे पहले बिल्कुल नहीं बनाने आते थे, शादी से पहले तो मैंने बिल्कुल नहीं बनाया। मैं बस कभी कटिंग कर देती थी, मामा ही बनाती थी और मैं हमेशा कहती थी मामा बनाएं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर ना पकौड़ों का हमेशा ही डर रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे बन ही नहीं सकते ना। उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो पहले ईयर में मेरी रानी और देवर थे हमारे साथ, तो वो इतने मजे के पकौड़े बनाते थे मेरे देवर भाई जीशान। तो वो मियाँ बीवी मिलके जो है ना किचन में लगे रहते थे पकौड़ों के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं होती थी। मैंने कभी नहीं ट्राई किया। अब ये इस रमजान में मैंने ये दूसरी दफा बना रही हूँ और मेरे बहुत मजे के बने हैं। लेकिन इसमें भी जो है ना मैंने भाई जीशान की थोड़ी सी ट्रिक को फॉलो किया था, मैदा डालने वाली, क्योंकि हमारे घर में मैदा नहीं डलता था, तो उससे जो है ना पकौड़े बड़े मजे के बनते हैं। फिर इसी तरह से मैंने जो है वो बैंगन और आलू और मिर्चों की कोटिंग करके ना उसको जो है वो फ्राई कर लिया था, और प्याज की भी कोटिंग करके। ये जल्दी बन जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। जो रिंग वाले प्याज थे ना वो भी मैंने थोड़ा सा बैटर डाल के जैसे आलू वाले मिक्सचर में डाला था ऐसे ही उसकी जो है ना कोटिंग कर ली थी और उसको डाल के तो फ्राई कर लिया था। ये मेरा सारा जो पकौड़ा प्लेटर है ना बड़ा मजे का जो है ना रेडी हो गया और अच्छा भी लग रहा था बड़ा। खैर ज़्यादा चीज़ें मैं फिर नहीं बना सकी, वही ना मैं फंस जाती हूँ। अब मैं 4 बजे किचन में गई थी, 4 साढ़े 4 बजे ना। पकौड़ों का प्लेटर भी मैंने ज़्यादा बड़ा बना लिया। उसकी वजह ये थी कि मैंने दुकान पे भिजवाना था, लेकिन एंड टाइम पे जब सब कुछ बन गया ना फ़ोन आया कि आज जो है ना शॉप पे नहीं जाना ना अफ्तार। फिर उसी टाइम पे ना दही थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो मैंने कड़ी पकने के लिए रख दी थी, क्योंकि ये सारा मेरा तकरीबन ज़ाया ही चले जाना था। हम दो तो बिल्कुल नहीं इतना खा सकते। और मेरा आल जो है इसने भी बड़े शौक से जो है ना ये प्लेटर जो है वो खाया था। फिर मैंने कड़ी बनाई थी, साथ में रोज़ा अफ्तार किया था। उसके बाद जो है ना मैंने कड़ी बनाई थी, इसमें सारा जो है ना मटीरियल ऐड किया था। चीज़ें ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं होता और ना करनी चाहिए। जो रोज़ा है ना सिर्फ खाना पीना रोकने का नाम नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए और मैं भी सीखने की कोशिश कर रही हूँ इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ चीज़ों की ज़ाहिर है हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी होती। हर एक को पता होता है कि उसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, तो उन खामियों पे ना काम करना चाहिए रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना इसमें आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा सब्र अता कर देता है और अपना एनालाइज करने का जो है ना मौका दे देता है। बस यही आज की हमारी जो है ना अफ्तारी है, व्लॉग जो है वो अपना यहीं पे एंड करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैचअप कैचअप हो गई है, कैचअप कैचअप।